गाइस, बोर्ड एग्जाम इज नियर टू यू एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि कैसे हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। मैं मानता हूं आपने अब तक इन 9 मंथ में काफी सी प्रिपरेशन की होगी या कुछ स्टूडेंट ने तो जीरो की होगी, लेकिन जो ये ड्यूरेशन है इसमें हम एक कैसा बेटर टाइम टेबल बनाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, काफी छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। एक बार जरूर से देख लीजिएगा अगर आप 10th-12th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं सीबीएसई के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए लेटेस्ट अपडेट यहां पर प्रोवाइड की है, तो मैं सिंपली आपको फटाफट से देख लेना है कि क्या है पूरी वीडियो को। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली बोर्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड एग्जाम और होम एग्जाम में एक सिंपल सा डिफरेंस रहता है कि यार बोर्ड एग्जाम्स में कॉपीज बाहर से चेक होंगी, हमें कहीं और जाना होगा, तो वहां पर कैसा रहेगा, एक डर बना रहता है। लेकिन हम प्रिपरेशन हम एक होम लेवल से थोड़ा सा हटकर करते हैं। तो इस प्रिपरेशन में अगर आप टाइम टेबल को और जगह दे दो तो मुझे लगता है आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट मोर मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, मुझे 12th ईयर हो चुके हैं टीचिंग करते हुए और मैं होम ट्यूशंस भी देता हूं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं और एक कॉलेज में एग्जामिनर के साथ साथ एक लेक्चरर भी हूं। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही बात कहते हैं कि सर टाइम टेबल हम अप्लाई तो कर लेते हैं, टाइम टेबल हम बना तो लेते हैं, लेकिन हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी वीडियो के बीच में मैं आपको बताता हूं अनअकैडमी पर बेसिकली मैं एक प्लस एजुकेटर हूं जहां पर मैं आपकी कवर करता हूं अकाउंट और बीएसटी क्लास 11th और 12th के रिगार्डिंग। अभी अनअकैडमी पर बेसिक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं 12th क्लास के रिगार्डिंग और प्री बोर्ड टेस्ट चल रहा है, प्री बोर्ड प्रिपरेशन चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे कुछ पब्लिश कोर्सेज जो आपको मैं बताना चाहता हूं, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल भी मौका नहीं खोना है वहां पर। ठीक है बच्चों, तो अनअकैडमी पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे मेरे कोर्सेज हैं जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं। इन सबको आप फ्री भी पढ़ सकते हैं, पेड भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल कुछ पेड कोर्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर जाइए, अनअकैडमी पर फॉलो करिए। ये मेरा रेफरल कोड है SBJ लाइव, आप जब यूज करेंगे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। फटाफट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी मतलब 1 वीक 2 वीक और 3 वीक से ज्यादा टाइम टेबल नहीं चलता। एक बार तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे हैबिचुअल नहीं हो पाते। तो उसके लिए तरीका क्या है, आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं टाइम टेबल बनाते और यूज करते समय। ये टाइम टेबल वो डिप्लोमेटिक टाइम टेबल नहीं है जो आप कहीं और से आपने सुना होगा दाएं बाएं से टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना, प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ऐसी नहीं है। टाइम टेबल हमेशा 0 से शुरू करना चाहिए। टाइम टेबल 3 हिस्सों में होना चाहिए। पहला टाइम टेबल होना चाहिए वीक का, यानी कि पर वीक का टाइम टेबल। सेकंड होना चाहिए पर मंथ का और थर्ड होना चाहिए एनुअल टाइम टेबल। एनुअल टाइम टेबल तो सबका ही होता है कि मुझे टारगेट रहता है सबका कि मुझे 85 लाने हैं, मुझे 95 लाने हैं, मुझे 65 लाने हैं। बट अगर हम बात करें कि सिंपली कि हम टाइम टेबल की, तो पहली बात करते हैं वीकली टाइम टेबल। वीकली टाइम टेबल होता है कि आप एक वीक का टाइम टेबल बना लो अपना, एक वीक में मुझे क्या क्या करना है। सपोज कीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपने 5 सब्जेक्ट्स में से इस वीक के लिए 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में से मुझे 2-2 चैप्टर फिनिश करने हैं, या मुझे 2-2 मैथ की एक्सरसाइज, 2 मैथ की एक्सरसाइज, 2 साइंस की एक्सरसाइज और एक पर्टिकुलर इंग्लिश का चैप्टर, या मान लीजिए सपोज हिंदी, या मान लीजिए अकाउंट्स, इस तरह के अकाउंट्स के टॉपिक हैं तो 2 चैप्टर। इस तरह का मुझे अपना 1 वीक का एक चैप्टर वाइज डाटा आपने तैयार कर लिया कि मुझे इतना फिनिश करना है। एंड जब तक हम किसी चीज का टारगेट नहीं बनाते ना तो हम परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं भी जाइए, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैं कहीं जाता हूं अपनी कार से और मुझे कोई अननोन प्लेस पर जाना है, अगर मैं नेविगेशन नहीं लगाऊं, जीपीएस नहीं लगाऊं, तो मुझे जाने में भी टाइम लगेगा और हो सकता है कि मैं कहीं और पहुंच जाऊं और मुझे टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगी और गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट होगा। और कहने का मतलब है कि अगर मैं जीपीएस के थ्रू जाऊंगा तो मैं एट प्रेजेंट टाइम टू टाइम वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो टाइम टेबल एक जीपीएस की तरह काम करता है हमारे एग्जाम्स में। तो अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, देन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन शॉर्ट टर्म। एक शॉर्ट पीरियड में आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ जाएंगे। विश्वास कीजिए, पहले आप 1 वीक का एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें मुझे क्या अचीव करना है। छोटा टाइम टेबल रहेगा तो आपकी कोशिश भी रहेगी, उसमें ध्यान रखना
टाइम टेबल बनाते वक्त अपने रेस्ट जरूर रखना है बीच में। कभी भी 1-1.25 घंटे यानी कि ध्यान रखिएगा 75 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू मत पढ़े। 75 मिनट्स के बाद आपको 15 से 20 मिनट का गैप जरूर देना चाहिए अगर आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है बच्चों। दूसरा, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू 2 घंटे से ज्यादा कभी मत पढ़े, क्योंकि सब्जेक्ट्स में बोरिंगनेस आ जाती है या उससे दूसरे सब्जेक्ट में बोरिंगनेस आ जाती है। एक सब्जेक्ट आप पढ़े दूसरे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके पढ़े। मैं जब पढ़ा करता था तो 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाता था, जैसे एक थ्योरिकल सब्जेक्ट्स और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, दोनों को साथ में लेके चलता था। एक को 1 घंटा, फिर एक को 1 घंटा और बीच में थोड़ा गैप। इस तरह का टाइम टेबल आपको बनाना है 1 वीक का। और 1 वीक का टाइम टेबल जब आपको अचीवमेंट होगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर से डेवलप होगा। फिर आप एक मंथ का टारगेट बनाइए और उसको लेके चलिए। और मंथ का टारगेट कभी ना बनाओ, मैं तो कहता हूं वीक के 4 टारगेट बना लीजिए, और वो चारों टारगेट जब होंगे ना, तो वो पूरे मंथ का टारगेट आपका होना चाहिए। तो एक तरह से आपके वीकली टारगेट भी अचीव हो जाएंगे और आपका मंथली टारगेट भी अचीव होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे से तो वीक का भी टारगेट नहीं होगा, तो ऐसे में मैं क्या करूं? तो आपके लिए मेरे पास सजेशन है। जी हाँ, आपके लिए मेरे पास सजेशन है, परफेक्ट सजेशन। आप 1 दिन का टारगेट रखो कि जैसे आज मॉर्निंग में, सपोज कीजिए कल सुबह की मॉर्निंग में आपको कहां से शुरुआत करनी है, तो अभी से ही आप अगर 1 दिन का टारगेट बनाते हैं, जैसे सिंपली मैं बात करूं कि कल मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपने 24 आवर का पूरा चार्ट अपना बना लिया कि मैं दिन में 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ूंगा, उसमें मुझे क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखें, कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं बनाते। टाइम टेबल की डेफिनेशन ही गलत है। टाइम को देखकर पढ़ना कभी भी स्टडी नहीं होती। आप बार बार अपनी घड़ी को देखते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो आपका एक कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बन पाएगा। टाइम टेबल हमेशा कैसा होना चाहिए? टाइम टेबल होना चाहिए टारगेट वाइज। टारगेट कैसा? मैं इसलिए टाइम टेबल की नहीं, टारगेट की बात कर रहा हूं। आपको ये रखना है कि कल मैं 2 चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो जब तक आपके 2 चैप्टर फिनिश ना हो, आपको सोना नहीं है। जब तक आपके 2 चैप्टर फिनिश ना हो, आपको नींद आनी नहीं चाहिए। अगर आपको नींद आ गई तो बिल्कुल गलत होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई छोटा अचीवमेंट अचीव करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन डेवलप होता है, एक कॉन्फिडेंस हमारा हाई होता है, और उस कॉन्फिडेंस से हम नेक्स्ट लेवल को भी अचीव कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। और आपको सेल्फ मोटिवेशन पढ़ने का सर मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तो नहीं लगता क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन 0 है। और वो अब कैसे होगा? सिंपली बात है, 1 दिन का टारगेट बना दो कि 1 दिन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। 1 दिन का आप टारगेट बना लोगे ना, डेफिनेटली आप अचीव करोगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, 101% आपके पास एक चांस होगा, आप उसको अचीव करोगे। तो गाइज, मौका नहीं खोना है, फटाफट से जाके टारगेट बनाइए। 1 डे का, 1 वीक का, उसके बाद 1 मंथ का और 3 मंथ का, और डेफिनेटली 0 से शुरू करेंगे तो आपका अचीवमेंट होगा। मैं कहता हूं 90% भी चाहोगे ना यार, तो 3 महीने में लेके आ जाओगे। सो कैसी लगी मेरी वीडियो? एक बार लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। वहां पर मैं अकाउंट्स और BST कवर करा रहा हूँ बहुत अच्छे से। फ्री क्लास भी है, पेड भी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।